फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मसाला रिएक्ट, जहां आपको मिलेगा एंटरटेनमेंट का डेली डोज। आज आपके एंटरटेनमेंट के लिए हम लेकर आए सूर्या द सोल्जर मूवी के सीन 4 पे रिएक्शन। लास्ट सीन काफी अमेजिंग था यार, बट हाँ मतलब मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये सूर्या के लिए थोड़ा सा ऑकवर्ड हो रहा है अपने पापा के साथ वो पूरी स्टोरी शेयर करना, बट उसकी लव स्टोरी सुनना हमारे लिए तो बहुत ही कमाल का था। उसने एक एक चीज बताई। अब मुझे ये जानना है कि वो लड़की कहाँ पर है, मतलब वो इनका ब्रेकअप हो गया तो वो दोबारा कभी नहीं आई, अब वो प्यार का क्या हुआ वो सब आगे देखना है। लेट्स सी आज के सीन के अंदर क्या कुछ खास देखने को मिलेगा, फिर इसके बारे में बात करेंगे। जैकेट अच्छी है सोल्जर। जिस गर्लफ्रेंड ने ये जैकेट दी थी ना, वो इससे भी ज्यादा खूबसूरत थी। अरे वो देखो, वो लड़की बिल्कुल मेरी एक्स जैसी दिखती है। किसी को मिस करो तो हर लड़की में अपना प्यार नजर आता है, सिर्फ वही लड़की क्यों तुम्हारी एक्स लग रही है? जरा मुझे बताओ। करेक्ट है मेजर, सिर्फ वही लड़की उस जैसी क्यों देख रही है? वो वही है। हाँ, उसने भी इसको देख लिया। ए किशोर, ए किशोर सुनना। सूर्या, ओ किशोर यार। वाह, वो उससे फिर भी मिलने आई है। ए मिलिट्री। ओह हाय, हे ये मेरी फ्रेंड है। वर्षा। Friend. Here's your sandwich. इस सैंडविच में No cheese. Don't worry. मैंने कभी सोचा ही नहीं था क्या? कि मुझे देखते सही ही इस तरह बात मुझसे है। बात करोगी, मुझे लंच के लिए इनवाइट करोगी। रियली स्वीट। Cool. It's okay. इससे शादी तो नहीं करी लड़की ने? असल में मैंने तुम्हें पहले देखा। सच में? कब? तुम्हारे देखने से 2 मिनट पहले। बताना जरूरी है? तो तुमने मुझे बुलाया क्यों नहीं? बुलाना तो चाहता था पर मगर मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट ने मुझे रोक लिया। What? तुम्हारे मेरे बीच उस लड़ाई के बाद मैं इतना बेशर्म कैसे बन सकता था? लोग सोचेंगे कि मेरा कोई कैरेक्टर नहीं है, कोई स्टैंडर्ड नहीं है। हाय रब्बा यार, ये क्या बोल रहे हैं उसको? I mean, उस दिन हमारे बीच जो लड़ाई हुई उसके बाद एक दूसरे के साथ बैठकर इस तरह बात ये लड़की सोच रही हो कि तुम्हारा मतलब मैं बेशरम हूँ। वर्षा, Don't talk. तो तुम्हें लगता है कि मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है? अरे यार वर्षा, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तुम तो मेरे क्या बारे में इतनी घटिया सोच रखते हो? और मैं एक पागल लड़की बेशर्मों की तरह तुम्हें देखते ही तुमसे बात करने अरे के रोने लिए लग गई वो दौड़ी तो। चली आई। You know why? Because I'm loving. I'm caring. Okay. I have a character. And finally, I'm not you. उस दिन तुमने कहा था ब्रेकअप। आज मैं कह रही हूँ मैं भी नहीं चाहती हाँ? ब्रेकअप। हे, पहले ही अलग हो चुके हैं, नया ब्रेकअप कौन सा है? वर्षा सुनो, मैं तुम्हारी दी जैकेट पहन के आया हूँ। I can't afford to lose you again. अरे तो ये बातें बोली क्यों तुमने? वर्षा सुनो तो। सूर्या को ना सिचुएशन हैंडल करनी नहीं आती। हाँ, ये क्या है? अच्छा ओके। ये उसको मनाने के लिए अब गाना गाएगा। चलो फाइनली कुछ तो रियलाइजेशन है ना इसके अंदर। पर यार इसने उसके साथ अच्छा नहीं किया था उस दिन। Oh my वाह! ये बहुत अच्छा है यार कोरियोग्राफर कोई बहुत दमदार है। यार। आई थिंक अल्लू अर्जुन ना शायद अपने डांस के लिए भी फेमस होंगे, हम ज्यादा जानते नहीं है इनके डांस को। हाँ। अभी 2 मूवीज में तो मतलब हम फैन हो चुके हैं इनके डांस के। सीरियसली यार, फ्री स्टाइल देखो इनका। और डीजे मूवी में मुझे ऐसा लग रहा है शायद वो माइकल जैक्सन के फैन है, तो ज्यादा वो वाली मूव्स कर हाँ, रहे थे। moonwalk बट की। अब भी यार, अब भी इतनी ज्यादा वैसी मूव्स है इनकी तो। ये तो कहीं बाहर ओवरसीज की शूटिंग है। हम्म ओ माय गॉड, कूल जैकेट यार। यार सच में बहुत अच्छी है। हीरो है, हीरोइन को मना तो ले गई। मना लिया, पट गई लड़की दोबारा। यार इंडिया में एक कोरियोग्राफर है धर्मेश, उसका बहुत स्टाइल मैच हो रहा है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये कोरियोग्राफी धर्मेश ने की है। Oh ये तो मुझे my बहुत ही अच्छा God! लगा यार। इतने This is- फ्लेक्सिबल। मूवी की स्टार्टिंग में भी इन्होंने वन हैंड स्टैंड किया था। एक आदमी Ziploc. को आदमी बने रहने के लिए फैमिली, करियर, दोस्त और प्यार की जरूरत पड़ती है, लेकिन तुम्हारे केस में इनमें से कुछ भी नहीं है। कितने लोग तुम्हें बता चुके हैं? क्या तुम्हें पता है कि
तुम्हारी परेशानी क्या है? हाँ पता है सर। ओवर Do you बोलना। accept it? नो, मैं मानता हूं कि मेरे अंदर गुस्सा है, लेकिन मैं इसे गलत नहीं मानता। Ego. You are in a first stage of ego, सूर्या। तुमने एक बात तो कभी ना कभी सुनी ही होगी, जब आदमी एक ही शिकायत को बार बार सुनता है तो वो अड़ियल बन जाता है। मैं सही कह रहा हूं, मैं सब कुछ जानता हूं, मैं इसे गलती की तरह नहीं लेता। जैसे कि तुम हमेशा अकेले रहोगे। जाओ, मैं नहीं रुकूंगा, लेकिन इस ईगो के साथ तुम जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाओगे। इनफैक्ट तुम अकेले रह जाओगे। हेलो, एक्सक्यूज मी, हंसी क्यों आई तुम्हें? कुछ नहीं सर। देखो सूर्या, मेरी बात अगर तुम्हें पसंद नहीं आ रही तो तुम जा सकते हो, समझ में नहीं आता तो पूछ सकते हो, लेकिन हंस नहीं सकते। ओके सर, प्लीज कंटिन्यू। नो, टेल मी, तुम हंसे क्यों थे? यार सर की भी थोड़ी सी ईगो है ना, मतलब मैं इसलिए हंस रहा था सर क्योंकि जैसा मैंने सोचा था इस वक्त बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। क्या सोचा था तुमने? कि आप पहले यहाँ वहाँ की बातें करेंगे और फिर फाइनली पर्सनल टॉपिक पर आ जाएंगे। इसमें पर्सनल क्या है? ये पर्सनल नहीं है। परिवार के साथ मेरा रिश्ता कैसा आपको पता नहीं है? ये कितनी बड़ी बेवकूफी की बात है कि आप ही मेरे बारे में पूछ रहे हैं। क्यों सर, आप नहीं जानते आपका और मेरा रिश्ता क्या है? इट्स माई ड्यूटी। सर प्लीज, चलिए मैं आपसे कुछ पूछता हूँ, आपके सिग्नेचर और मेरी लव स्टोरी का क्या कनेक्शन है, जबकि मेरी फाइल पढ़कर मेरे बारे में आपको सब कुछ पता चल जाता है। दिस इज द प्रोसीजर। ये प्रोसीजर नहीं है सर, ये पर्सनल सेटिस्फैक्शन है। हाँ, आप चाहते हैं मैं अपने ही मुंह से अपनी नाकामियां बताते जाऊं और आप उन्हें सुनकर मजा लें। यू लाइक इट, क्योंकि आपने आज तक जिंदगी में सबको रिजेक्ट किया है, लेकिन आपको रिजेक्ट करने वाला मैं, वो अकेला इंसान। ये साइन कैसे लेगा, और ये सब बर्दाश्त बोल नहीं कर बोल सकते। के। ये मेरी बुरी किस्मत है कि आर्मी ने मुझे आपका सिग्नेचर लेने भेज दिया और आप मेरी इस मजबूरी का पूरा फायदा फायदा उठा रहे उठाकर हैं। पर्सनल सेटिस्फैक्शन ले रहे हैं। तुम्हारी इन बातों में फिर से तुम्हारा ईगो साफ दिख रहा है। हाँ, ईगो। आपने अभी अभी कुछ कहा था ना, आपने कहा आई एम ऑन द फर्स्ट स्टेज ऑफ ईगो, है ना? लेकिन आप खुद Last लास्ट stage स्टेज of ऑफ ईगो ego पर हैं। पे क्या हैं। आप ये बात जानते हैं? इतने सालों बाद आके आपसे मुलाकात की, कोई ये बाप अच्छा अपने था। बेटे से जब 10 साल बाद मिलता है तो वो उसे क्या पूछता है? हाउ आर यू पूछता है सर, हु आर यू नहीं पूछता। ओह माय गॉड यार, ये बात करेक्ट है प्रोफेसर वैसे। रामकृष्ण राजू कहता है वाओ द ग्रेट साइकोलॉजिस्ट। मुझे तो ऐसा नहीं दिखता, मुझे तो दिखता है बस एक वेरी 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 ऑर्डिनरी फादर। वेरी 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 Sir, ऑर्डिनरी। you are nothing but a very, very, Ordinary. very ordinary daddy. अच्छा, इसने अब उनके ऊपर उंगली उठा दी। तुम कौन हो? अब मैं एक बाप की तरह पूछ रहा हूं, Who are you to me? सूर्या, तुम्हें एक बात पता नहीं होगी कि जिस दिन तुम यहां से गए थे मुझे छोड़कर, उसके बाद तुम मेरी यादों में भी नहीं रहे कभी। You know why? Because I never wanted you. मेरी शादी छोटी उम्र में हो गई थी, मैं उस वक्त बच्चे नहीं चाहता था, बट इट हैपेंड। तुम मेरी इच्छा से पैदा नहीं हुए थे, बस ऐसे ही हो गए थे। हे मेरे अगर भगवान, रामकृष्ण राजू की इच्छा होती तो दूसरा रामकृष्ण राजू पैदा होता। नाउ यू अंडरस्टैंड, यू आर अनवांटेड चाइल्ड। तुम्हें इसका मतलब पता है? ऐसा बच्चा जो इस दुनिया पर सिर्फ एक बोझ है और कुछ नहीं। डिस्गस्टिंग आज ये यार। मार खाएगा। तो मुझे पैदा करने किसने कहा? हाँ? किसने कहा था तुमसे? मुझे डर लग रहा था मैं कहीं अंकल को ही ना मार दे। मैंने तुमसे कहा था, मैंने कहा था क्या तुमसे? बच्चा नहीं चाहिए था तो मेडिकल से प्रोटेक्शन खरीद लेते, वो क्यों नहीं खरीदा? इतनी सारी किताबें पढ़ी है, बस के पीछे निरोध की ऐड आती है वो नहीं पढ़ी। बड़ा आया ओह माय psychologist। गॉड यार। सूर्या, यू कांट स्मोक हियर। I can and I will smoke here. दूसरों को सलाह देने से पहले खुद जाकर कहीं अपना इलाज कराओ। बाहर में गई साइकोलॉजी। सूर्या साइन। अभी भी उसकी ईगो शांत नहीं। क्या कहा था? क्या कहा था आपने? कि मैं आपकी यादों में नहीं हूं? आप झूठ बोल रहे हैं सर।
आपकी पूरी जिंदगी का मैं एक हिस्सा हूं। आपको लगता है मैं सबको बता दूंगा मैं आपका बेटा हूं। सालों से कमाई आपकी रेपुटेशन खोने का जो डर लग रहा है ना, आपके उस डर का मैं एक हिस्सा हूं। जब आपके स्टूडेंट्स को पता चलेगा कि मैं आपका बेटा हूं तो आपकी जो बेइज्जती हो जाएगी ना, उस बेइज्जती का मैं हिस्सा हूं। तो आपकी जिंदगी की ग्रेटेस्ट फेलियर का मैं हिस्सा हूं सर। मेरी माँ ने मुझे सिर्फ 9 महीने पेट में रखा, लेकिन आप मुझे 27 सालों से ढो रहे हैं। You'll carry me to your last breath। अपने दिमाग में रखा हुआ आपने। मेरा बोझ उठाना ही पड़ेगा। You're right. मैं ढोता रहा हूं। अब वक्त आ गया छोड़ने का। I want all the students to assemble in the auditorium right now. It's an emergency. तो ये क्या बताएंगे कि ये मेरा बेटा है और ये Good ऐसा है? evening, dear students. अगर ये ऐसा कुछ करने वाला है तो he's so stupid। सूर्या, तुम सब के सब सूर्या को एक सोल्जर की तरह जानते हो जो मेरे पास सिग्नेचर के लिए आया है, लेकिन आप ये नहीं जानते सूर्या मेरा बेटा है। लेकिन इसे बेटा कहते हुए मुझे शर्म आती है। Are you happy? यही चाहते थे ना तुम, बता दिया। लेकिन कैसे तुम एक अच्छे आदमी बन सकते हो? अच्छा बदलाव मेरे कारण आया है। तुमने कहा कि मैं गलत हूं और मैंने अपनी गलती ठीक कर ली। क्या तुम्हें पता है कि रोज तुम पर कितनी उंगलियां उठती हैं? क्या तुम्हें अंदाजा है इस बात का? जरा भी अंदाजा है? उससे भी ज्यादा तुम मुझसे सर्टिफिकेट लेने आए हो और मुझे सर्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हो। हाउ डेयर यू! गेट आउट! गेट आउट ऑफ माई साइट! कहाँ जाऊं? मेरी कुछ समझ में नहीं आया। आपने घंटी बजाई, बच्चों को बुलाया, मुझे अपना बेटा अनाउंस कर दिया। सर, जैसे आपकी कोई फीलिंग्स नहीं है ना, वैसे मुझ में भी कोई फीलिंग्स नहीं है। लगता है मैंने जो आपसे पहले कहा वो आप बिल्कुल समझ नहीं पाए। मुझे कोई पर्सनल अनाउंसमेंट नहीं चाहिए, मुझे आपसे प्रोफेशनल सिग्नेचर चाहिए। सर, मेरी किस्मत इतनी खराब है कि आपसे सिग्नेचर लेने के बाद ही मैं बॉर्डर पर जा सकता हूं। मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है सर। सर, मुझे बॉर्डर पर जाने से जो हाथ रोकेगा ना, उस हाथ को तोड़ दूंगा, फिर चाहे वो हाथ मेरे बाप का क्यों ना हो। Oh my Oh God। my God यार। सो आप साइन कर दीजिए और मैं चला जाऊंगा। साइन के लिए तुमने किया ही क्या है? आपने साइन करवाने के लिए क्या पूछा, क्या कहा है करने के लिए? हर दिन मुझे बस मीटिंग के लिए बुलाते हैं, फिर मेरे मुंह से सुनते हैं कि मेरी जिंदगी कितनी बकवास है और उस पर डिस्कशन करते हैं। मेरी जिंदगी पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना रहे हैं क्या? कोई ढंग की बात कीजिए जिसे करने पर मुझे साइन मिलेगा। ये कोई ऐसा टास्क बता दे जिसे मैं करूं और मुझे सिग्नेचर मिल जाए। 21 days। क्या मतलब? मतलब अभी समझ जाओगे। 21 डेज के लिए इसको गुस्सा नहीं करना होगा शायद। साइकोलॉजी का एक कॉन्सेप्ट है, अगर उसे कोई 21 दिन तक करेगा तो वो कोई भी वो मैं आदमी तुम्हारी छोड़ प्रैक्टिस, सकता है हाँ हाँ या हाँ फिर बिल्कुल, उसे अपना सकता है। हाँ बिल्कुल। That's true। ट्राई इट। कल से तुम्हारा टारगेट शुरू होगा। अपने गुस्से को तुम 21 दिनों के लिए कंट्रोल करोगे? कंट्रोल करोगे कैसे भी। सही यार, इससे ना इसका भी थोड़ा गुस्सा कंट्रोल हो जाएगा। पूरी दुनिया को साबित करो कि सूर्य का मतलब एंगर नहीं सोल्जर है। देश के लिए तुम्हारा प्रेम, बॉर्डर पर जाने का तुम्हारा सपना तुम्हारी कमजोरी से कहीं ज्यादा मजबूत है। तब मैं एक बार नहीं 100 बार साइन कर दूंगा। वाह वाह सूर्य वाह, मान जा यार। अब आए हैं आप मेरे काम की बात पर। अगर आप ये बात पहले ही बता देते तो अब तक मैं अपना आधा टारगेट पूरा कर चुका होता। आई टेक अप दिस चैलेंज। अपना पेन लेकर तैयार रहिए सर, क्योंकि आज से 22 दिन बाद मैं इसी स्टेज पर खड़ा रहूंगा इन्हीं स्टूडेंट्स के सामने। आपके मुंह से बुलवाऊंगा कि आप हार गए, आपसे सिग्नेचर लूंगा और इसी दरवाजे से निकल जाऊंगा। यार मजा आने वाली है। ये बहुत बड़ा चैलेंज है एक्चुअली सूर्या के लिए। सूर्य के लिए दिस इज seriously? नॉट इजी फॉर हिम। सूर्य
अभी कुछ घंटे भी नहीं हुए चैलेंज शुरू हुए हुए। अच्छा ये छल्ला का बेटा है। आवाज नहीं आनी चाहिए। हे मेरे भगवान। उसको हाथ से नहीं समझ में आया, पैर से हॉर्न बजा रहा है। ए, तेरे बाप की सड़क है क्या? चल हट, रास्ता खाली कर। बेटा इससे तो तू पहले भी पंगा ले चुका था एक बार। अच्छा हाँ, तब वो हाथ लगा नहीं था इसको, हाँ बच गया था ये से। वो टनल में और ज्यादा वाइब्रेशन से सुनाई दे रहा होगा। जब सब चुपचाप खड़े हैं तो तू बीच में क्यों शोर मचा रहा है? तुझे पता है वो कौन है? छल्ला, छल्ला का बेटा। छल्ला माय फुट। कब कंट्रोल करेगा अपना एंगर? ओए शिट। पहले दिन ही फेल हो गया ये। पहले घंटे ही कहो, पहले घंटे में ही फेल हो गया वो। ओह शिट। यार ये कुछ ये अपने आप को मिक्स अप है। आई थिंक वो हाँ ट्रेनिंग। ये अपने आप को उधर फील कर रहा है ना कि मैं उधर हूँ, ट्रेनिंग में हूँ, हाँ उस हिसाब से लड़ रहा है ये। देखिए ये वहां ग्राउंड पे होता तो कौन से मूव्स लेता, ये वो वाले मूव्स यहाँ ले रहा है। फोन। हाय, उसके पैर ओ भाई लगी उसको दर्द, मुझे फील हुआ। कमाल ही मारा है उसको। हाँ कमांडोज को वैसे भी यार बहुत हार्ड ट्रेनिंग दी जाती है। वो देख 5 लोग मिलके मार रहे हैं उसको। Come on, सूर्या। क्या उड़े हैं। तुझे पता है तू किससे पंगा ले रहा है? छल्ला के बेटे से। नाम तो अच्छा रख लेता भाई। नाम क्या रखा है तुमने? छल्ला यार का अपना ही बेटा। नाम ले ले। हाँ सही बात है, छल्ला का बेटा। तुम्हारा अपना कोई नाम आइडेंटिटी नहीं है क्या? वो फादर का नाम भी देखो, छल्ला। छल्ला। लोग मजाक मजाक में ये नाम ले रहे हैं। फेंक दे उसको। सही, ये बड़ी मजा आ आती है जाएगा छल्ला का। गाड़ियों के शीशे टूटते हैं ना जब। अनरियल सा लगता है बट मजा आता है। वैसे शीशे काफी हार्ड होते हैं, तोड़ना इतना इजी नहीं है। पकड़ पकड़ पकड़। ओ अरे यार ये कितना अच्छा लग रहा है। अमेजिंग। वो भाई उसको लेके बॉडी में पूरा पटका। वेट लेके चल रहा है। अरे कूल कूल कूल। छल्ला जी मैं छल्ला का नाम क्यों लेता है? तुझसे नहीं होगा क्या? हाँ सही, हम भी तो यही कह रहे तुझसे हैं। नहीं होता है तो उसे हर जगह अपने साथ लेकर घूम। क्लियर द ट्रैफिक। ये क्या किया सोल्जर तूने? अभी कुछ देर पहले तूने चैलेंज एक्सेप्ट किया था ना? 5 मिनट भी नहीं रोक पाया अपने आप को? मेरे बाप ने मुझे कल से किसी से पंगा लेने से मना किया है, और इस बात का मतलब है कि आज मुझसे किसी को पंगा नहीं लेना चाहिए। अच्छा कल से। ओके। जिसको चाहोगे उसको पीटोगे? तुम जानते हो वो कौन है? इस शहर में अपने बाप के साइन लेने आए हो ना? लेकिन इस शहर का असली बाप कोई और है, और तुमने अब उसके साथ जंग छेड़ दी है। जंग तो लड़नी ही पड़ेगी किशोर। ना ये जंग उसके बाप के साथ है, ना मेरे बाप के, खुद के साथ। मैं खुद अपना दुश्मन हूं। ये जंग मेरे ही खिलाफ है। ओहो। आज का जो सीन था ना वो बहुत मजेदार था यार। मतलब जैसे सूर्या एकदम बर्स्ट आउट हुआ अपने पापा के सामने, और उसका होना भी बनता है यार, वो कितनी देर से ट्राई कर रहा है, बट हाँ उसके एंगर इश्यूज हमेशा बीच में आते हैं। जैसे उसने तोड़ फोड़ करी, उसके पापा की बातें भी सही नहीं थी यार। मतलब क्या क्या बोल रहे थे कि यू आर एन अनवांटेड चाइल्ड, ये वो ये, मतलब ये सारी बातें होती है बच्चों को कहने वाली। और मतलब सच में उसके पापा का रोल भी मुझे कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगा। एक स्टेप उन्होंने बहुत अच्छा लिया, जो कि उन्होंने कहा कि तुम 21 डेज के लिए अब तुम्हें ये कंट्रोल करके रखना है, और वो देखने में बड़ा मजा आने वाला है। एक जगह हमने शायद
शायद मिसअंडरस्टूड किया, मुझे ये लगा शायद वो चैलेंज शुरू हो चुका है। तो मुझे लगा था कि सूर्या तुम फिर से गुस्सा कर रहे हो, बट नहीं, वो चैलेंज कल से शुरू है। ये देख के तो बहुत ही मजा आएगा कि कैसे कंट्रोल करेगा। आज का सीन तो बहुत ही कमाल का था। यार ये जो छल्ले के बेटे के साथ से पंगा लिया ना, ये आई थिंक एक चैलेंज और टफ हो गया अब इसके लिए, क्योंकि पहले तो 21 डेज तक अपने एंगर पे कंट्रोल रखना ही एक बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन अब आज जो उसने और एक और पंगा ले लिया है कि अब आई थिंक डेफिनेटली ये छल्ला जो है ना, अपने बेटे की ये बेइज्जती का जो बदला है वो इससे जरूर सूर्या से जरूर लेगा। और उस वक्त सूर्या का रिएक्शन क्या होने वाला है, क्योंकि वो तो उसका जीना हराम कर देगा कि भाई तुमको देखो, अब तुमने मेरे लड़के को हाथ लगाया, मैं कहाँ तक तुम्हें छेड़ूंगा। और उस टाइम पर अपने आप को इतना कूल डाउन और काम रखना आई थिंक सूर्या के लिए बहुत चैलेंजिंग होने वाला है। लेकिन आई थिंक ये इस मूवी की यूएसपी होने वाली है कि सूर्या आखिरकार करेगा क्या। और जैसे उसने डायलॉग मारा है ना कि मेरा दुश्मन मैं खुद ही हूँ, सो लेट्स सी कि अब वो सूर्या इस चीज को कैसे चेंज करेगा। ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के सीन को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए Okay, ओके bye. बाय।